अकाउंटेंसी का सिलेबस, सीबीएसई का जो लेटेस्ट सिलेबस जो है वो सिलेबस का हम डिस्कस कर दे रहा है, क्योंकि सिलेबस का अनुसार से हम लोग को एग्जैक्टली सिलेबस फॉलो करके हमको चलना है। ठीक है, वो सिलेबस क्या है देखो। पहला बात हो रहा पार्ट ए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तीनों पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट ए में क्या है, पार्ट ए में हो रहा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनीज। क्या क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म्स है एंड कंपनी है, ये दोनों एक साथ है। इसके लिए दो यूनिट में डिवाइड कर दिया। यूनिट वन में है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म 36 मार्क्स का है। खाली पार्टनरशिप से, खाली पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म, यहां से 36 मार्क्स आएगा। अच्छा से सुन लो। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में बहुत कुछ है, उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म्स, पार्टनरशिप अकाउंट से अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप यहां से 36 मार्क्स। पार्ट यूनिट टू क्या है, अकाउंटिंग फॉर द कंपनीज, कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें भी बहुत सारे है, बहुत कुछ है। वहां कितना नंबर, 24 मार्क्स आएगा। क्लियर स्टूडेंट, अच्छा से सुन लो। पार्टनरशिप से 36 आएगा और कंपनी से 24 आएगा। पार्टनरशिप का अंदर में क्या क्या है हम वो वाला डिस्कस करेंगे, प्लस पहले हम ये वाला बोल दें, और कंपनी का अंदर में भी क्या क्या है टोटल हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अच्छा हो गया। पार्ट बी, पार्ट बी में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एक तो है, और एक तो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ये क्या है, और है। और हम लोग क्या करेंगे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ही करेंगे, क्योंकि ना ये हम लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। यही वाला हम लोग का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल वाला हम लोग अगर सीखते, टैली सीखते तो हम लोग के लिए अच्छा होता। ठीक है, तो हम लोग अभी ये वाला, अगर ये वाला करो नहीं तो वो वाला करो, तो हम लोग बोलेंगे यही वाला तो करो, ये वाला सीखना ही अच्छा है। इसमें मैथमेटिक्स भी है, ये वाला हो रहा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थोड़ा सा पार्ट दे दिया। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसका अंदर में भी हम फिर दो यूनिट बनाया। यूनिट 3, ये वाला यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या है, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, हम लोग क्लास 11 में फाइनल अकाउंट बना लिया, उसी का अभी क्या होगा, एनालिसिस होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस हम लोग करेंगे और वहां 12 मार्क्स रहेगा। इसका अंदर में क्या क्या मैथ है वो हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइम बाद। और यूनिट 4 और एक तो है, यहां भी दो, यहां भी दो। यूनिट 4 में क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, बहुत सारे है हम लोग का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट है, यहां से कैश फ्लो स्टेटमेंट एक तो रहेगा 8 मार्क्स का। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोला, ये हो रहा पार्ट बी का। ठीक है, पार्ट बी का हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसका अंदर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला 12 मार्क्स, और यूनिट 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट एक तो 8 मार्क्स का। ठीक है, 12 मार्क्स 8 मार्क्स। ठीक है, ये टोटल कितना हो रहा देखो, इधर 36, 24, इधर 12, इधर 8, कुल मिला के कितना हो रहा, 80 मार्क्स हो जा रहा। ठीक है, 36, 24, 60, 12 एंड 8, 20, 60, 20, 80 मार्क्स। ठीक है, इसका बाद रह गया कौन, पार्ट सी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट सी, पार्ट सी क्या है, पार्ट सी हम लोग का इजी मार्क्स उठाने के लिए स्कूल का ऊपर डिपेंड कर रहा। यहाँ प्रोजेक्ट वर्क, क्या है ये वाला, प्रोजेक्ट वर्क। अच्छा से देखो, प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क का अंदर में भी दो पार्ट है। एक तो हो रहा प्रोजेक्ट फाइल हम लोग को रेडी करना पड़ेगा, ये भी 12 मार्क्स का, और कुछ क्वेश्चन पूछेगा, भाइवा क्वेश्चन, भाइवा वॉइस, ये होगा 8 मार्क्स, एक कुल मिला के होगा 20। इसके लिए प्रोजेक्ट वर्क हम यहाँ लिख दिया 20, ये 20 ऐड करने से कितना हो रहा, 100 मार्क्स। चलिए किस तरह से डिवाइड हुआ अभी समझ में आ गया, क्लियर। पार्ट ए पार्टनरशिप 36 एंड कंपनी 24। पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां से 12 नंबर, और कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स। 8, ये वाला हो गया 80। और स्कूल का जो मार्क्स है, जो तुमको प्रोजेक्ट देगा, जिसके ऊपर प्रोजेक्ट फाइल करने बोलेगा, वहां सिलेक्टेड है, प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे, कॉपी बनाएंगे अच्छा से, वो एक्चुअली पूरा टोटल थिंग्स है, पूरा टॉप टू बॉटम हम लोग को बनाने बोलता,
जो भी टॉपिक हम लोग को बोल देगा, ठीक है, वो 12 मार्क्स का फाइल का ऊपर देगा और भाई क्वेश्चन कुछ उसी का बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेगा, वहां से 8 मार्क्स, ये 20 मार्क्स, ये मिला के तुम्हारा 100 नंबर का ये सीबीएसई का जो क्लास 12 का अकाउंटेंसी एग्जाम। समझ में आ रहा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा? अभी हम जाएंगे अकाउंटिंग पार्टनरशिप का अंदर में क्या है, कंपनी का अंदर में क्या है, ये एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अंदर में क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का अंदर में क्या है, ये चार चीज अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। 1 2 3 4, ये चार चीज का पार्टनरशिप का अंदर में क्या क्या, कंपनी का अंदर में क्या क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का अंदर में क्या क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का अंदर में क्या है। ये तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ही है इसी में, ठीक है, तो ये तो एक ही मैथ है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, तो हम इसको हम एनालिसिस करेंगे। ये वाला समझ में आ गया? क्लियर? अभी हम जा रहा इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल्स में जा रहा। ओके, सी हम लोग ऑलरेडी अकाउंटेंसी का सिलेबस ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर लिया। अभी इसका प्रैक्टिकल हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अभी जो हम लोग का प्रैक्टिकल जो हम लोग को सीखना पड़ेगा वो प्रैक्टिकल पहले देख लो, ठीक है। क्लास 12 सीबीएसई अकाउंटेंसी सिलेबस, उसका जो प्रैक्टिकल, ठीक है एवरीवन, ये वाला हो रहा प्रैक्टिकल पार्ट, मतलब जो मैथ हम लोग को सीखना पड़ेगा। क्लियर? सी हियर नंबर 1 पहले हो रहा क्या, पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट से हम लोग को कितना नंबर रहेगा बोला, 36 मार्क्स बोला। ये 36 मार्क्स जो है इसमें प्रैक्टिकल थ्योरी मिला के है, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट तो हम यहाँ डिवाइड कर दिया। ये प्रैक्टिकल हम लोग को सीखना पड़ेगा, ये वाला जो हम अभी लिखे हैं। नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोला? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो रहा नंबर 1, ये हो रहा पार्टनरशिप अकाउंट का अंदर में, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में हम लोग का फिक्स्ड मेथड, फ्लैक्चुएटिंग मेथड है। अगर फिक्स्ड मेथड करना है तो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, अब फ्लैक्चुएटिंग में खाली कैपिटल अकाउंट करना है, तो इसका साथ रिलेटेड है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। हो गया 2 ठो। 3 नंबर हो रहा तुम्हारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये वाला क्या है, एरिथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालना पड़ेगा, शेयरिंग सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो कैसे निकालना पड़ेगा, वो सब हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है। न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो। क्लियर स्टूडेंट? नाउ नंबर 4 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल वैल्यूएशन माने गुडविल का कैलकुलेशन सीखेंगे। इसका पहले हम लोग फाइनल अकाउंट में क्या सीखे थे, गुडविल डायरेक्ट दे दिया हम लोग, बैलेंस शीट में एसेट्स में बैठा दिया। अभी कोई गुडविल कैसे बनाता, कैसे गुडविल, एक बिजनेस का गुडविल कैसे क्रिएट होता उसका कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे, बहुत अच्छा है ये वाला। इसका मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, तीनों मेथड है वो सब सीखेंगे। हो गया, ये सभी प्रैक्टिकल। नंबर 5 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यही गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। वो जब भी हम लोग अभी जाएंगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इस सब में गुडविल जब रहेगा, वो गुडविल का किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, मतलब जर्नल में कैसे होगा, लेजर में कैसे पोस्टिंग होगा, उसका भी हम लोग को सीखना है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल इन डिफरेंट सिचुएशन, मतलब डिफरेंट सिचुएशन, मतलब कंस्ट्रक्शन में, एडमिशन, रिटायरमेंट का समय में कैसे होगा। चलो आ गया हमारा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब भी कोई एक तो न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिशन होगा, पार्टनरशिप में, हम एक्सप्लेन करेंगे पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप कैसे कैसे, कितना पार्टनर होता, पार्टनरशिप कैसे होता, ये थ्योरी पूरा डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे। हम बोलते जा रहा क्या सिलेबस में क्या प्रैक्टिकल पार्ट क्या है, इसके बाद हम डिटेल सिलेबस भी हम बोल देंगे, ठीक है, मतलब थ्योरी भी पार्ट भी बोलेंगे। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इसमें हम लोगों को क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना है, बैलेंस शीट करना है, ठीक है, ये सब करना है, और साथ साथ क्या है, इसका जर्नल भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हो रहा है रिटायरमेंट, कोई भी अगर कोई पार्टनर अगर रिटायर हो जाएगा, ठीक है, मतलब चला जाएगा बिजनेस से। अच्छा, कोई डेथ कर गया, सोचो कोई डेथ कर गया इन द पार्टनर का अंदर में ऑफ ए पार्टनर, ये सब का भी हम लोग को करना है। इसके लिए भी हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट है और जर्नल भी हम लोग को सीखना पड़ेगा, ठीक है।
लास्ट आ रहा डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व मतलब मेल्ट, बंद हो गया। अगर जब फॉर्म अगर को हम लोग फॉर्म को अगर बंद करेंगे क्लोज ऑफ करेंगे तो क्लोज करेंगे तो कैसे डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म। उसके लिए हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट खोलना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट खोलना पड़ेगा, कैश बैंक खोलना पड़ेगा, हाँ यार उसका जर्नल भी देखना है, ये सब से। लेकिन यहाँ हम लोग का जो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन है, इंसॉल्वेंसी है, ये सब हम लोग का नहीं है, वो सब ग्रेजुएशन में है। क्लास 12 में खाली यहाँ डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का नॉर्मल रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट देके हम लोग नॉर्मल करेंगे, ठीक है। तो मतलब पार्टनरशिप फॉर्म किस तरह से ओपन होता, किस तरह से क्लोज होता, टोटल चीज ये है हम लोग का पार्टनरशिप। ये 8 प्रकार का हम लोग का क्या है, प्रैक्टिकल पार्ट। समझ में आ रहा, क्लियर स्टूडेंट, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट आ रहा तुम्हारा कंपनी अकाउंट। क्या है, कंपनी, ठीक है। कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट से हम लोग क्या जानते हैं 24 मार्क्स आएगा, पार्टनरशिप से 36, ये प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिला के ये 36 जो है इसमें तुम्हारा प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी ये कुल मिला के तुम्हारा हो रहा, ठीक है, याद रखोगे। इसमें भी 24 जो आएगा इसमें भी प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी ये मिला के तुम्हारा 24 रहेगा। अभी देखो कंपनी का प्रैक्टिकल क्या है, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू एट पार, एट ए प्रीमियम, एट ए डिस्काउंट, ठीक है। मतलब ये सेम रेट में, ज्यादा रेट में, कम रेट में, ये सब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अभी खाली सिलेबस देख रहा है, ये वाला हो रहा खाली सिलेबस, मतलब यहां हम एक्सप्लेन नहीं कर रहा, एक्सप्लेन करेंगे तो एक एक टॉपिक हम अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन, देखो ओवर से ज्यादा सब्सक्रिप्शन ज्यादा ले लेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन कम लेंगे, तो सब्सक्रिप्शन क्या है, ये सारे चीज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अभी खाली सिलेबस देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये सब का जर्नल होगा, लेजर होगा, कुछ भी, ठीक है। तो शेयर इशू का नेक्स्ट हो रहा क्या, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। कोई फेल कर जाएगा वो सब हम बाद में बोलेंगे, अभी खाली नाम तो देख लो, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। उसका बाद हो रहा कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश में जो होता है, कोई समय हम लोग कोई सामान एसेट्स खरीदा, उस शेयर देके हम लोग एसेट्स, कैश नहीं देके, अदर देन कैश नहीं देके हम लोग शेयर इशू करके सामान एसेट्स खरीदेंगे, वो सब का भी हम लोग का होगा। इसका भी पूरा जर्नल हम लोग को सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी मैथ। कंपनी बैलेंस शीट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाइज जो कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है वो कंपनी का बैलेंस शीट भी हम लोग को करना पड़ेगा। ये हो रहा तुम्हारा 24 मार्क्स का प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। इशू ऑफ शेयर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, यहां तक प्रीमियम, डिस्काउंट एट पर, सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, कंसीडरेशन अदर देन कैश एंड कंपनी का बैलेंस शीट फॉर फ्यूचर री इशू। फॉर फ्यूचर री इशू भी बोला, यहाँ बीच में एक तो बोला था फॉर फ्यूचर री इशू, फॉर फ्यूचर कंपनी का शेयर इशू किया, फॉर फ्यूचर कोई फेल कर गया, पैसा नहीं दिया, ये सब का है, उसका बाद फिर री इशू करेंगे, रीसेल करेंगे, ये सारे है। तो ये हाँ ये हो रहा तुम्हारा कंपनी का, ठीक है, समझ में आ रहा। और उसका बाद पार्ट बी, ये वाला हो रहा पार्ट ए का अंदर में 36 और इधर का 24 हम बोले थे वहां, ठीक है। 36 24 मिला के वाला पार्ट ए हो रहा। और पार्ट बी में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में अभी यहाँ भी दो पार्ट है, यूनिट 3 यूनिट 4। यहाँ यूनिट 3 में देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट, क्या है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट। यहाँ कंपैरेटिव स्टेटमेंट में प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट है, और कॉमन साइज स्टेटमेंट है इसमें भी प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट का, समझ में आ रहा। पहले प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट का ही, लेकिन कंपैरेटिव स्टेटमेंट होगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो मतलब 4 किस्म का चीज हम लोग को यहाँ सीखना पड़ रहा, ठीक है। उसका बाद आएगा तुम्हारा रेशियो एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सारे चीज। इसको एक्चुअली मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलता है। क्या बोलते हैं इसको, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। ये जो यहाँ का जो डिस्कस कर रहा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एंड लास्ट हो रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा सीखना पड़ेगा। यहाँ कैश फ्लो, फंड फ्लो बहुत सारे है हम लोग का ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। यहाँ हम लोग को दिया क्लास 12 में दिया खाली कैश फ्लो। कैश फ्लो में हम लोग का कंप्लीट सीखना है, मतलब क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ये तीनों को मिला के एक साथ, अलग अलग भी देगा, उसका बाद एक साथ करके हम लोग को टोटल कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश इनफ्लो कितना हो रहा, ये सब चीज हमको देखेंगे। ये हो रहा हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास 12 के लिए, ठीक है। यहां से आएगा तुम्हारा 12 + 8 मतलब 20 मार्क्स, ठीक है। तो 36, 24 और 20
ये दोनों हो रहा तुम्हारा पार्ट ए और ये हो रहा पार्ट बी। चलिए कितना हो गया 280 मार्क्स का। उसके बाद हो रहा क्या प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या आएगा देखो, प्रोजेक्ट हम लोग का स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हम लोग को दे दिया, ठीक है। प्रोजेक्ट आएगा यहां से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम लोग का चार्ट वहां दे दिया, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये फिक्स कर दिया। यहां से हम लोग को देगा क्या प्रोजेक्ट देगा। ये प्रोजेक्ट का फाइल बनाएंगे, प्रोजेक्ट फाइल में 12 नंबर और उसका जो भाइवा हुआ वहां 8 मार्क्स, ये कुल मिला के 20 मार्क्स। हमारे प्रोजेक्ट से आएगा तुम्हारा 20, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 100 मार्क्स। इस तरह से नंबर तो डिवाइड होगा। तो ये तो तुम्हारा टोटल स्कूल का बात है। प्रोजेक्ट जो है तो स्कूल का बात है, हम लोग तो खाली फाइल बना लेंगे, उसके बाद रेडी कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल हम लोग को इतना सारी चीज हम लोग को सीखना पड़ेगा। पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा, कंपनी उससे थोड़ा सा कम। हाँ, कंपनी में एक तो चीज हम लोग मिसिंग कर गया, डिवेंचर। यहाँ और भी है, यहाँ 13 यहाँ बोला, यहाँ और भी ऐड हो जाएगा। क्या है डिवेंचर। डिवेंचर का इशू होगा, जैसा हम लोग का कंपनी का इशू हो रहा, सेम डिवेंचर इशू होगा। डिवेंचर का वहां भी तुम्हारा एट प्रीमियम डिस्काउंट, ये सारे चीज का ऊपर होगा, ठीक है, डिवेंचर का। उसके बाद होगा तुम्हारा रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर जो रिडीम्शन होगा उसका भी, ये भी जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इशू कम शेयर और डिवेंचर दोनों का बात कर रहा, ठीक है। एवं शेयर में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सबका मेनली इक्विटी शेयर फिर भी तो, और यहाँ डिवेंचर। समझ में आ रहा क्या बोला? तो ये हो रहा हम लोग का प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इसको भी अगर ऐड कर देंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा। इसको अगर हम लोग 14 लगा देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 15, 16, 17, 18, ठीक है। डिवेंचर तो हम यहाँ लिखने नहीं भूल गए, ये वाला डिवेंचर इशू एंड रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। इशू मतलब पूरा शेयर का तरह, ये वाला, ये हो रहा हम लोग का सिलेबस। समझ में आया? अभी इसका हम डिटेल्स हम दे रहा, तुम लोग पढ़ते चलो। देखो अभी जो पार्ट ए अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनीज जो है, उसका अंदर में यूनिट 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स, उसमें देखो यूनिट टॉपिक्स क्या है। पार्टनरशिप फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन फॉर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, ठीक है। फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स एंड द गारंटी पार्टनर्स, ये हो रहा प्रैक्टिकल, हम लोग पहले ही बोल दिया, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट्स relating to the interest on capital, interest on drawing, salary and the profit sharing ratio। अच्छा, गुडविल का बोला, गुडविल का थ्योरी में देखो मीनिंग, नेचर, फैक्टर, अफेक्टिंग एंड द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, वो हम लोग का प्रैक्टिकल, ठीक है। ये सारे चीज आएगा। उसका बाद देखो रिकॉन्स्ट्रक्शन, जिसको हम लोग एडमिशन रिटायरमेंट में जा रहा है, मतलब मेन मैथ में जा रहा है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी प्रैक्टिकल हम बोल दिया, अमंग द एक्सिस्टिंग पार्टनर्स, देन सैक्रिफाइस रेशियो, गेटिंग रेशियो, अकाउंटिंग फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड द रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व्स, accumulated profits and losses, preparation of the revaluation account and the balance sheet, okay। Admission of a partner, effect of the admission of a partner on the change in the profit sharing ratio, treatment of the goodwill as per AS 26। AS हम डिस्कस करेंगे तो अलग वीडियो में, खाली AS का बारे में, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डिफरेंट नाम देके हम क्या उसका अंदर में क्या क्या हो रहा है वो हम किया। अच्छा, ट्रीटमेंट फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व्स, accumulated profit and losses, okay। Adjustment of the capital accounts and the preparation of the capital account, current account, ये सब adjustment capital account, ये सब भी आएगा, ठीक है। Retirement and the death of a partner, effect of the retirement or the death of a partner in change of the profit sharing ratio, treatment of the goodwill, यहाँ as per accounting standard 26, treatment of the revaluation of the assets and reassessment of the liabilities, adjustment of the accumulated profit, losses and reserves, adjustment of the capital accounts and the preparation of the capital, current account and the balance sheet, preparation of the loan account of the retiring partners, calculation of the deceased partner's share of the profit till the date of the death, preparation of the deceased partner's capital account and his executor's account, death होने से executor's account, ये सब प्रैक्टिकल में भी होगा और थियोरी में भी हम लोग को जानकारी
रखना है। डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म जो हम बोल रहे थे, उसका मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड द पार्टनरशिप फर्म, टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट एंड अदर रिलेटेड अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड द कैश एंड बैंक। खाली हम क्या बोला था, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल टू ए कंपनी, पार्टनरशिप फर्म सेल टू ए कंपनी एंड द इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर, ये चीज नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा? देखो उसके बाद देखो यूनिट 3 हम यहाँ मतलब कंपनी अकाउंट में देखो, कंपनी अकाउंट में क्या क्या है, अकाउंटिंग फॉर द शेयर कैपिटल, फीचर्स एंड द टाइप्स ऑफ कंपनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी, शेयर एंड शेयर कैपिटल, शेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, उसका भी कैपिटल का स्ट्रक्चर, तुम्हारा सब्सट्रैक्ट कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, ये सारे जो है ओन कैपिटल, लोन कैपिटल, ये सारे nature and types, accounting for the share capital, issue and the allotment of the equity and the preference shares, public subscription of the shares, over subscription, under subscription of the shares, issue at par, at a premium, calls in advance, calls in arrear, excluding the interest नहीं आएगा, interest on calls in arrear नहीं आएगा, interest on calls in advance नहीं आएगा, issue of shares for the consideration other than cash। ठीक है, ये प्रैक्टिकल में भी है, थ्योरी में भी है। कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट एंड द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP, ये वाला पूरा थ्योरी है। स्वेट इक्विटी, ठीक है, स्वेट इक्विटी ये थ्योरी का है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द फॉरफीचर एंड द रीइशू ऑफ शेयर्स, प्रैक्टिकल डिस्क्लोजर ऑफ द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। ठीक है, उसके बाद डिवेंचर, अकाउंटिंग फॉर द डिवेंचर्स, डिवेंचर का मीनिंग, टाइप्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, डिवेंचर एज द कोलैटरल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ओके, खाली TDS तो छोड़ के, राइट ऑफ द डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये सारी चीज डिवेंचर का ये सारी चीज आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? ये हो रहा पार्टनरशिप और ये हो रहा कंपनी का। इसके बाद देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो हम लोग बोले थे, ठीक है, वो वाला उसका अंदर में 2 पार्ट है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, उसका मीनिंग, नेचर, यूज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट in prescribed form with the major headings and the sub headings also, schedule 3 of the company act 2013, ये वाला हम लोग को याद रखना है, schedule 3 of the company act 2013 का अनुसार से। ओके, उसका बाद आएगा तुम्हारा यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इसका मीनिंग, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस ऑफ द लिमिटेशन, टूल्स फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, क्लासिफिकेशन एंड द कंप्यूटेशन, लिक्विडिटी रेशियो जैसे करंट रेशियो, क्विक रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स एंड डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, एक्टिविटी रेशियो में इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट का मैथ भी आएगा, उसका थ्योरी देखो, इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड द प्रिपरेशन एज पर द AS3 रिवाइज्ड इनडायरेक्ट मेथड ओनली, ये वाला हो रहा है AS3 का अनुसार से कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, सो ये हो रहा हम लोग का सिलेबस, क्लास 12 का अकाउंट्स का सिलेबस यही वाला है। ओके स्टूडेंट, तो समझ में आ गया क्या बोला? कल ये हो रहा, ये सारे हो रहा प्रैक्टिकल, और जो अभी जो हम तुम लोग देख लिया ये हो रहा पूरा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मर्ज्ड अप। तो एक्चुअली द मार्क्स जो आ रहा 36 जो पार्टनरशिप से आएगा, ये प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों से आएगा। अब जो कंपनी में 24 मार्क्स जो है ये प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिल के आएगा। ठीक है, यहाँ भी जो 12 और 8 जो है ये भी थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के, थ्योरी प्रैक्टिकल जो बोल रहा है इसका अंदर में भी हम लोग का क्या है, MCQ क्वेश्चन है, SAQ क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, इस तरह से मार्किंग सिस्टम भी है। तो ये सारी चीज हम लोग को धीरे धीरे हम बताते चलेंगे। उसका 1 नंबर का क्वेश्चन भी हम दिखाएंगे, 2 नंबर भी दिखाएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन एक चैप्टर का अनुसार से हम पूरा एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज हम क्या बोल रहे हैं, जिस टोटल सिलेबस हमको लग रहा क्लास 12 का अकाउंटेंसी सिलेबस के बारे में और कुछ तुम लोग का प्रॉब्लम शायद नहीं है, इसको पूरा पूरी हम लोग को फॉलो करके ही चलना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का कोई भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड में तो हम लोग आराम से लिख पाएंगे। ओके स्टूडेंट,